नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एक इंटरव्यू के दौरान, काफी कंट्रोवर्शियल थे। उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको पनामा कैनाल के ऊपर उनके द्वारा कुछ बातें कही गई है, कनाडा के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई है, चाइना के ऊपर जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके बारे में बताया है, और भी कई सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई थी। तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, सारी की सारी एक एक करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। थंबनेल से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटीज हैं उनके बारे में भी उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हैं। तो उनके बारे में उन्होंने क्या बोला ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स हैं वो आपको दिख रहा होगा। जैसे उन्होंने कई बार बोला है कि पनामा कैनाल को भी वो अपने कब्जे में कर लेंगे, कभी वो बोलते हैं कनाडा को अपना 51st स्टेट बना लेंगे, कई बोलते हैं कई बार कि जो एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं उनसे सारे के सारे राइट्स छीन लेंगे, उनको बाहर कर देंगे अलग अलग जो स्पोर्ट्स वगैरह है वहां से। तो ये सारी बातें हैं जो उनके द्वारा बताई गई है, एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। एक इंटरव्यू चल रहा था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए जर्नलिस्ट के द्वारा, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के दौरान ये सारी बातें वहां से निकल कर आई है। तो एक ही इंटरव्यू में अलग अलग यहाँ पर बातें उन्होंने बोली। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो काफी हमारा एक रवैया है, काफी ढीला ढाला सा, उसको मैं बदल दूंगा। जैसे ही मैं अपनी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर बैठूंगा तभी से थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रवैया अपनाऊंगा। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया अमेरिका में 2 ही जेंडर चलेंगे, एक मेल और एक फीमेल। जो जो विशेषाधिकार आपको मिलते हैं एज अ ट्रांसजेंडर या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज, वो आपसे सारे ले लिए जाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा था। उनके अलावा उन्होंने बोला कि जो बच्चों का सेक्सुअल म्यूटिलेशन है इस पर रोक लगाई जाएगी। जो मिलिट्री के अंदर कई सारे ट्रांसजेंडर्स अमेरिका में काम करते हैं, यूएसए मिलिट्री में, उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा। उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्कूल और मिडिल स्कूल में कई सारी उनको सुविधाएं मिलती है उनसे वंचित किया जा सकता है। और साथ में जो मेन एंड वुमेन है उन्हीं के लिए स्पोर्ट्स हैं, ना कि तीसरे किसी भी जेंडर के लिए। ये बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स या फिर इंटरव्यू के दौरान बोली है। उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज पर इतनी बातें बताने के बाद उन्होंने अपने जो इंटरव्यू है उसमें आगे जो अलग अलग कम्युनिटीज आती है या फिर जो रशिया यूक्रेन के ऊपर जो वॉर है या फिर मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस है उन पर भी अपने स्टेटमेंट दिए। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं ऑफिस में बैठता हूं वैसे मैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो पिछले कई सालों से या फिर कई दिनों से जो युद्ध चल रहा है उसको भी मैं खत्म करवा दूंगा। साथ में जो मिडिल ईस्ट में जो कैओटिक सिचुएशन बनी हुई है कि कभी हिजबुल्ला तो कभी आपके जो पैलेस्टीन और इजराइल का इशू, कभी वहां पर जो सीरिया के अंदर क्राइसिस है वो, ईरान का जो मुद्दा है वो, इन सबको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यमन में आपने देखा होगा हौती जो रेबल्स हैं उनके जो मिनस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई कि ये सारी दो जो मेन हॉट जो रीजंस हैं उनको मैं शांत बनाने की कोशिश करूंगा। और साथ में कोशिश मेरी रहेगी कि किसी भी तरीके से दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसको मैं प्रिवेंट करने की कोशिश करूंगा। तो ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और आपके रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी ये बातें वहां पर उस इंटरव्यू के दौरान बताई थी। इसके अलावा उन्होंने जो पनामा कैनाल है उसको लेने की बात करी। तो पनामा कैनाल की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये अटलांटिक ओशन और जो आपका पैसिफिक ओशन है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एक छोटी सी वाटर बॉडी है, पनामा नाम की जो कंट्री है वहां पर बनाई गई थी पहले। नॉर्मली यूएसए में पहले जो ट्रेड होता था, अगर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां से इसके वेस्ट यानी कि सैन फ्रांसिस्को में कुछ आइटम्स पहुंचाना होता था, तो वो बाई जो लैंड है वो काफी महंगा पड़ता था। तो वाटरवेज का यूज किया जाता था पहले। तो जब भी वाटरवेज पहले होते थे तो इतना घुमा के यहाँ से ले जाना पड़ता था किसी भी आइटम को यहाँ पर शिप करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, पनामा कैनाल बनने से काफी इजी हो गया और टाइम और जो रिसोर्सेस है उसकी काफी बचत हो गई। तो ये अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसमें उन्होंने जिमी कार्टर जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम लिया, जिन्होंने पनामा को ये जो कैनाल है वो सौंप दी थी, तो उन्होंने उन पर एक तरीके से आरोप लगाते हुए बोला कि ये एक गलत डिसीजन था अमेरिका का और मैं इसको रिवर्स करना चाहूंगा और पनामा से जो पनामा कैनाल का जो कंट्रोल है वो वापस लूंगा, क्योंकि जो वहां की अथॉरिटीज है वो ठीक से हमें सपोर्ट नहीं करती ट्रेड वगैरह में। तो ये उनकी बात थी। काफी कंट्रोवर्सी इसको लेकर चल रही है, पनामा के लोग काफी नाराज है इसको लेकर। इसके अलावा अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है, उससे वहां पर काफी समस्याएं होती है, जिसे जो ड्रग्स की एक प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप का मामला है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज या फिर लैटिन अमेरिकन देश है जिसमें ग्वाटामेला, आपके होंडुरास,
हैती वगैरह सारे आसपास के जो देश है, इनसे कई सारे लोग आते हैं इलीगली अमेरिका में, और फिर वो ड्रग कार्टेल्स की मदद से अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उनको एक तरीके से ड्रग एब्यूज वहां पर बढ़ाते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी इलीगली अमेरिका के अंदर लोग एंटर करते हैं उनको मैं वापस अपने अपने देशों में भेजूंगा। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम होगा, ये बात उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान बताई है। तो काफी कंट्रोवर्सी इससे जनरेट हुई है। अमेरिका में जो राइट विंग जो आपके लोग हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स को जो सपोर्ट करते हैं, जो ट्रम्प के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो तो इस बात का काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो काफी मजे आ रहे हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाले जो लोग हैं वो इससे खुश हैं, सॉरी इन सब बातों से काफी नाखुश हैं, और वो चाहते हैं कि ट्रम्प को कभी भी इस तरीके की बातें ना करें। इससे जो अमेरिका का जो एक ग्रेट अमेरिकन जो ड्रीम है उस पर डेंट लगेगा, और हमारी जो इमेज है वो भी खराब होगी, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इसके अलावा चाइना के ऊपर भी उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि जो टिकटॉक है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में हम काफी साल पहले टिकटॉक को बैन कर चुके हैं, तो अमेरिकन कई सारे जो लोग हैं जो उनकी नीतियों का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये डिमांड करी कि आप टिकटॉक के ऊपर बैन लगाइए। ये चाइनीज ऐप है और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर ये सर्वेलेंस करने का एक तरीके से काम करते हैं, और हमारे देश के नागरिकों का डाटा चुराकर जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसको ये देने का काम करते हैं। तो अब इसके ऊपर भी रोक लगाइए। तो ट्रंप ने अभी के लिए तो बोल दिया कि अभी हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ट्रंप ने चाइना को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि जो आपके ऊपर जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है आपके और मतलब यूएसए और चाइना के बीच में, जो एक तरीके से हमें काफी नुकसान उसमें हो रहा है ट्रेड में, तो उसको कम करने के लिए हम नए नए टैरिफ्स आपके ऊपर लगाएंगे ताकि चीजें बैलेंस आउट हो सके। उसके साथ साथ उन्होंने कनाडा और जो मैक्सिको दो देश हैं इनके ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कही है। इंडिया के लोगों में भी एक डर का माहौल है, लेकिन इंडिया के ऊपर ऐसी कोई भी बात अभी उन्होंने नहीं बताई है। अभी हमारे काफी कॉर्डियल रिलेशन है, आगे देखते हैं उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। साथ में इन सभी के कारण अगर आपने देखा होगा तो इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। अगर चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए जाते हैं तो इंडिया के जो व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को अलग अलग देशों में, तो यूएसए के लिए हमारे नए एवेन्यूज यहाँ पर खुल सकते हैं। तो काफी जो इंडियन आपके व्यापारी हैं उनकी भी अमेरिका के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर काफी नजर बनी हुई है। इसके अलावा आज ही या फिर आज या कल उन्होंने उसी इंटरव्यू के दौरान शायद ये बात बोली थी कि जो ग्रीनलैंड है अपने आप में इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है, तो डेनमार्क से उसका कंट्रोल ले लेना चाहिए। अगर वो मतलब उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि डेनमार्क ये जो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का उसको मुझे दे दे, मैं अमेरिका मतलब उसको मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, बेसिकली उन्होंने ये बोला। लेकिन जो डेनमार्क कंट्री है वहां के जो प्रीमियर है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि डेनमार्क इज नॉट फॉर सेल, तो हम इसको बेचने के लिए रेडी नहीं है, आप गलत सपने देख रहे हैं, आप ऐसा मत करो, ये गुमराह करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। तो उन्होंने बोल दिया जैसे पनामा कभी कैनल लेने कोई बात करते हैं, उसके अलावा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते हैं। तो ये सारी बातें इसको लेकर काफी हाईलाइट्स बन रही है आजकल। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार अपने स्टेटमेंट्स में, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद। तो उनके दोनों ने साथ में डिनर करा था। तो एक तरीके से कनाडा को ह्यूमिलेट करते हुए उन्होंने अमेरिका का 51वां स्टेट बता दिया था। यानी कि अपने आप में किसी सॉवरेन या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री की ह्यूमिलेशन करना होता है ये किसी के लिए भी। जैसे इंडिया को अगर कोई देश, चाइना का राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्रपति अगर इंडिया को या फिर किसी भी देश को ऐसा बोल दे कि ये हमारा एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है, ये हमारा ही एक भाग है, 51वां हमारा स्टेट है, तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। या फिर किसी भी सॉवरेन नेशन को जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, वहां के नागरिकों को भी काफी बुरा लगेगा। तो कनाडा के लोग काफी नाराज हुए थे इन सब बातों को लेकर। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाला ट्वीट करके बोला था कि मुझे काफी खुशी हुई, गवर्नर ट्रूडो जो कि ग्रेट जो हमारा स्टेट है कनाडा, उसके गवर्नर है एक तरीके से, उनको प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने नहीं बोला था। और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि वापस और अच्छे से इनसे मीटिंग्स करेंगे और ट्रेड और कॉमर्स और टैरिफ से रिलेटेड जो भी हमारी इक्वेशन है उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कनाडा को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी थी। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप, उम्मीद है आने वाले 3-4 वर्षों में हमें सबको काफी एंटरटेन करते रहेंगे, लगातार वो न्यूज में बने रहेंगे, कुछ अपनी अच्छी बातों के कारण, कुछ बुरी बातों के कारण। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम उनके ऊपर लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको पनामा के ऊपर, एक पनामा कैनाल के ऊपर फुल फ्लेजेड एक वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि रिसेंट डेवलपमेंट्स पनामा को लेकर क्या हुए हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बारे में क्या क्या बोला है। आपके जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने चाहिए, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का। और साथ में अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए हमारे जो
वीडियोस की डिलीवरी वगैरह उसको लेकर, या फिर क्या क्या टॉपिक्स हमें देने चाहिए, तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से ओपन है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। जैसे रिसेंटली अभी ये डिसाइड हुआ है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जो जूनियर आपका जो शूटिंग वर्ल्ड कप है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। वो कंट्री कौन सी है? चारों ऑप्शंस आपके सामने है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चाइना। तो चारों में से कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी आपको कमेंट्स में बताना है, और आपके जो भी सजेशंस है वो भी आप बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।